अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपको जो सऊदी गवर्नमेंट ने न्यू एसओपीज़ जो हैं वो जो इशू किए हैं, जो बताए हैं कि अब जो लोग उम्रा करने जाएंगे तो उनको किन किन कवायद और ज़वाबित पर अमल करना पड़ेगा या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको फुलफ़िल करना पड़ेंगी, तो वो उन्होंने इशू कर दी हैं, नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, जारी कर दिया है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको कम्प्लीटली वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 83% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, वेल इन्फॉर्म रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं जो न्यू एसओपीज़, जो गाइडलाइंस, जो रिक्वायरमेंट्स सऊदी गवर्नमेंट ने बताई हैं जनाब, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। जिसमें से सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अभी भी 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। सऊदी सिटीज़न्स जो हैं वो तो मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में जा सकेंगे, बट जो आउटसाइड सऊदी सिटीज़न हैं यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के जो मुस्लिम लोग हैं वो उम्रा के लिए अभी भी 5 साल से कम उम्र बच्चे लेके नहीं जा सकेंगे। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये कि अब कोई भी पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। सिचुएशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है और जो ख़तरा था कि हज के बाद बहुत या हज के मौका पर बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आ जाएंगे, बट वो बहुत हद तक टल चुका है। तो इसलिए अभी उन्होंने पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। देन जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये कि 20 तारीख से तकरीबन वीज़ाज़ जो हैं और जो आईडीज़ हैं जो ब्लॉक कर दी जाती हैं हज के मौका पर टूरिस्ट की, टूर ऑपरेटर्स की, तो वो आईडीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी और वीज़ाज़ जो हैं वो उसकी एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद वीज़ा लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो पहली फ़्लाइट है वो यकुम मुहर्रम यानी कि फ़र्स्ट मुहर्रम को अराइव हो जाएगी, पहुंच जाएगी सऊदी अरब, जो गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन होंगे उनके लिए। देन जो एक और जो बात है वो ये कि अभी भी एतमरना ऐप का इस्तेमाल उतना ही ज़रूरी है, उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर आपने हाज़िरी देनी है यानी कि वहाँ पर अगर सलाम पेश करना है तो उसके लिए आपको एतमरना ऐप पर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी तरह जो मताफ़ में जाने के लिए यानी कि जो उम्रा आप अदा करते हैं यानी कि करीब जाकर जो तवाफ़ करते हैं, तो उम्रा अदा करने के लिए भी आपको एतमरना ऐप पर से परमिशन लेना पड़ेगी। तो एतमरना ऐप को इस्तेमाल करना आप लोग ज़रूर सीख लें। तो ये आज की जो एपिसोड में मैंने आपको कुछ डिटेल्स शेयर करनी थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उम्रे पर जाएँ तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।